सभी छात्रों का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। आज हम पहली इकाई में पहली जो कविता है वह सीखने वाले हैं। भारत महिमा, जयशंकर प्रसाद। हम इस कविता में पहले जयशंकर प्रसाद जी का जो परिचय है वह देखने वाले हैं। उनका जन्म 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आप उनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह हम देखने वाले हैं। झरना, आंसू, लहर, यह उनके काव्य हैं। और कामायनी महाकाव्य है उनका। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है उनके लिखे हुए। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती उनके उपन्यास है। आदि उनका साहित्य हिंदी में प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रतिमा है वह आप सामने देख सकते हैं। उनका जन्म जनवरी 1879 और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में जो देश का अतीत है, भारत देश का अतीत है, वह अतीत का गौरवशाली वर्णन किया है। अतीत यानी उसे हम भूतकाल भी कहते हैं। उस भूतकाल का, उस इतिहास का गौरवशाली वर्णन यहाँ पर कवि ने अपने देश का किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपने देश के लिए हमें यह करना चाहिए। इसमें हमने देखा है निछावर करना, यह एक मुहावरा है। उस मुहावरे का अर्थ होता है बलिदान देना, समर्पण करना, समर्पित करना, देश के लिए बलिदान देना, अपना सर्वस्व देना, यही उसका अर्थ होता है। यानी देश के लिए अपना निछावर करना, सर्वस्व निछावर करना, यह करने के लिए सबने हमेशा तत्पर रहना चाहिए। प्रस्तुत कविता प्रकृति में हमारे देश की रचना बड़े प्यार से की है विद्यार्थी मित्र हो, क्योंकि हमारा देश की जो सीमाएं हैं वह हमने देखी होगी कि एक तरफ से हमारे देश का रक्षण करने के लिए हिमालय खड़ा है और दूसरी ओर से समंदर हमारे देश की रक्षा करता है। तीनों ओर से समंदर है और एक ओर से हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत हमारे देश की रक्षा करता है। यानी हमारे देश की रचना बहुत ही अच्छी है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। हमारे देश की संस्कृति विद्यार्थियों सबसे पुरानी है। सबसे पुरातन संस्कृति में जो नाम है, जैसे इजिप्ट संस्कृति और भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। सबसे पुरातन यानी सबसे पहली संस्कृति मानी जाती है।
प्रस्तुत कविता में जो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत के इसी महिमा मंडित अतीत को यानी हमारे देश के बड़प्पन को, हमारे देश की थोरवी को, हमारे देश की महत्ता को वर्णित किया है इस कविता में। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें उसका अभिमान रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस पर कविता का सरल अर्थ हम देखने वाले हैं। सामने देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसका सरल अर्थ देखने वाले हैं कि यहाँ जो कहा है कि हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है, यानी हिमालय की गोद में है। हमने पहले ही कहा है कि हिमालय की गोद में हमारा देश है, यानी हिमालय के आंगन में वह है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। किरणों का दे उपहार, उपहार देना यानी भेंट देना, यानी हम किसी को जो उसके बर्थडे पे उपहार देते हैं उसे ही उपहार कहते हैं। वैसे हमारे देश को दर दिन हिमालय उपहार देता है। यही कहा है, उषा भारत को, यानी जो उषा है, उषा जो सवेरे से पहले आती है और रात के बाद आती है, उससे हम उषा कहते हैं। उस उषा हमें उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारी धरती पर हीरक हार पहने दिया है, तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन करती रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसा उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। ऐसा कहा है। जो पहली दो पंक्तियां हैं उसका हमने सरल अर्थ देखा है। बाद में हम जो दूसरी दो पंक्तियां हैं उसका अर्थ देखने वाले हैं। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। सबसे पहले हम जगे हैं। अगर हमने पुरातन इतिहास देखा, अतीत देखा, अतीत में झांक कर देखिए कि सबसे पहले जो जगे हैं लोग पूरे संसार में, विश्व में, तो पहले हम जगे हैं। बाद में सब लोग जगे हैं। इसलिए कहा है कि फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इनके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, वाणी की देवी वीणा पानी यानी सरस्वती ने, जिसे हम विद्या देने वाली वीणा की देवी, उसे हम सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई है और उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा है। ऐसा कहा है। छीड़ा तब मधुर साम संगीत, मधुर संगीत का जन्म हुआ इसी महान देश में।
संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। विद्यार्थी मित्रों, अगर हमने भारत की पुरातन वाङ्मय देखी, साहित्य देखा, तो उसमें 4 वेद लिखे हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें जो संगीत का ज्ञान मिलता है वही वेद का नाम है सामवेद। वही सामवेद मधुर वाणी से कब छेड़ा गया, तो वही कहा है कि वह इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई है। यही यहाँ पर कहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता, ऐसा हमारा इतिहास नहीं है। यहां प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का ही प्रचार किया। यहां किसी सम्राट ने, यहां गौतम बुद्ध देखो, यहां वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए, लेकिन उन्होंने युद्ध को नहीं माना, तो प्रचार प्रसार दया से भिक्षु होकर हमारे सम्राट रहे हैं। यानी धर्म के प्रति जो भी उनका रवैया रहा है वो नम्र रहा है। जैसा युद्ध करना नहीं है, युद्ध करके नहीं जीते हैं, युद्ध करके धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया है यहाँ पर, तो हमने भिक्षु होकर, जैसे आप गौतम बुद्ध को देखो या वर्धमान महावीर को देखो, दया दिखलाते घर घर घूम, ऐसा कहा है, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया। यहाँ पर आपने देखा होगा और सुना होगा विद्यार्थियों कि गौतम बुद्ध ने लोगों को, लोगों की परेशानी को समझकर, लोगों के दुख को समझकर उसका हल निकालने का अपने पूरे जीवन भर प्रयास किया। लोगों के दुख के प्रति वह भी दुखी रहे और लोगों का दुख दूर करने का प्रयास उन्होंने जन्म आजन्म किया। वैसे ही रहे वर्धमान महावीर, उन्होंने भी अपने जीवन में लोगों को ज्ञान बताते रहे कि क्या है आपका मार्ग, जीवन मार्ग, अच्छा मार्ग क्या है, वह लोगों को सुनते सुनाते रहे। पराजित करने के बाद भी दयापूर्ण क्षमा करना, यही हमारे देश की नीति है और शिक्षा भी है। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। हमारा जो नजदीक, हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, उस चीन ने भी हमारे से ही धर्म की राह चुनी है, हमारे देश का ही धर्म चुना है ज्यादा से लोगों ने। वही भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अथवा जावा और श्रीलंका भेजा था और वहां धर्म का प्रचार और प्रसार किया। वही उन्होंने कहा है कि आखिरी पंक्तियों में मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। देखो, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। राज्य भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी राज्य छीनने का कभी प्रयास नहीं किया। आप देखिए पुरातन इतिहास, कभी हमारे देश ने किसी देश पर चढ़ाई या युद्ध नहीं थोपा, तो दूसरे देशों ने हमारे देश में आकर, दूसरे राजाओं ने हमारे देश में आकर युद्ध खेला, लेकिन हमारा देश ने कभी दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं की। विद्यार्थी मित्रों, हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। हमारा देश ऐसा है कि उसे कभी भी कहते हैं कि यह
सोने की चिड़िया हैं, ऐसा कहा भी जाता था। प्रकृति हमारे देश पर महान कृपा कर रही है। हमारे देश ने, इसी देश की संतानें हैं कि सदा हमारी जन्मभूमि है। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, हम यही के ही है। किसी का हमने छीना नहीं। प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं, हम यही के हैं। हम कहाँ से आए नहीं थे। चरित थे पूत, आगे देखिए, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमने अगर इतिहास देखा, अतीत देखा, अतीत में झांका, तो हमारे अतीत में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज यानी जो भारतीय हैं, उन्होंने, उनका जो चरित्रवान ऐसा शील था। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है, लेकिन भारतीयों में वीरता की कभी कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया, यानी गर्व नहीं किया। किसी को देख न सके विपन्न। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर सदैव गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। किसी को देख न सके विपन्न। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते हैं, हमारे संचय में था दान करना हमारे अतीत में है। हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमने अगर देखा होगा कि हमारे ही देश में कर्ण जैसे दानशूर और राम जैसे शीलवान, जिन्होंने हमारे ही धरती पर जन्म लिया है। अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे देश में एक कहावत रूढ़ है विद्यार्थी मित्रों, ये अतिथि देवो भव। वचन में सत्य। हम अतिथि का सम्मान करते हैं। हम अतिथि को बड़े सम्मान से रखते हैं। वचन में सत्य है। हमारा वचन सत्य, जो हम कहते हैं वही करते हैं, वही कृति में लाते हैं। हृदय में हमारे तेज है, प्रसन्नता है। हम दुखी नहीं रखते या दूसरों को दुखी नहीं करते। सत्य बोलना ही हमारा धर्म हम मानते हैं। हमारे हृदय में तेज है, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। वही हम दिव्य आर्य संतान हैं, क्योंकि हमारा पुरातन जो धर्म रहा है वह आर्य संतान है। हम वही आर्य के संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है, वैसा ही धाड़स है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। अगर हम पूरे संसार में देखते हैं, आप देखिए विद्यार्थी मित्रों, अगर अमेरिका में देखो, रशिया में देखो, या किसी इंग्लैंड में देखो, या किसी देश में देखो, जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट है, अगर उनका मूल देखें और देखने पर आपको पता चलेगा कि वह मूल के भारतीय हैं। यानी हमें गर्व होना चाहिए उन पर कि हमारा भारतीय, हमारे देश का कोई भी जहां पर भी जाए इस संसार में, इस दुनिया में, तो हमें गर्व होना चाहिए कि वो हमारा भारतीय है। क्योंकि हमारे भारतीय जहां पर भी रहेंगे वह शांति से रहेंगे। वो ऐसे आक्रामक नहीं है। वो दूसरों को इंसान की तरह ही रहते हैं, इंसान से इंसान की तरह ही
इस्तेमाल करते हैं और वह जहां पर भी रहेंगे अभिमान से रहेंगे और ईमानदारी और सच्चाई के राह पर चलेंगे। वह निछावर कर देंगे हम सर्वस्व हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा प्यारा भारतवर्ष वैसा ही, देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं और हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है। यदि कभी आवश्यकता पड़े, हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं कि जो हमारे देश की शांतता अशांति में बदल देने की जुर्रत करते हैं, तो उनके लिए हम इसी काव्य पंक्ति से आज एक चुनौती देते हैं कि हम जितने भी सत्य की राह पर चलते हैं, हम शांत है, लेकिन हमारी जो शक्ति है वह हम जब हमारे देश पर कोई आँच आएगी तो हम हमारा जीवन न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसी पंक्ति के साथ हमारे देश के लिए हम कभी भी तत्पर रहेंगे। इसी पंक्ति के साथ हम आज कविता का सरल अर्थ आपको बताने वाले हैं। तो इसमें जो मुहावरा आया है न्योछावर करना, यानी अर्पण करना, समर्पित करना, इसी पंक्ति के साथ आज हमने इस ऑनलाइन तासिका में हमने इस कविता का सरल अर्थ और देश के प्रति जो गौरवशाली जो कविता पहली इकाई में हमने देखी है जयशंकर प्रसाद जी की, इसी ऑनलाइन तासिका को आपने बड़ी शांतता और सहृदयता से और जोश से सुना है। आप सभी को इस चैनल की ओर से, मेरी ओर से धन्यवाद।